तो ये बात है 18 दिसंबर 2020 यानी कल की ही ये बात है। मैं ऑनलाइन कुछ कुछ सेकेंड हैंड स्मार्टफ़ोन सर्च कर रहा था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक नए फ़ोन की ज़रूरत है और सेकेंड हैंड में भी अगर मुझे कोई अच्छा फ़ोन देखने को मिल जाएगा तो मैं उसे परचेस कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं है कि मैं एक नया ब्रांड खरीद सकूँ। तो इसलिए मैं काफ़ी सारे साइट्स पे मैंने घूमा और मैंने बहुत सारे स्मार्टफ़ोन देखे, लेकिन उनमें मुझे अच्छी डील नज़र नहीं है। और मैंने काफ़ी सारे रिफर्बिश्ड फ़ोन भी देखे अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे, लेकिन उनका प्राइस उनके असली मोबाइल से भी ज़्यादा ही था, तो मुझे वो पसंद नहीं आया। तो मैंने सोचा कि OLX पे तो सेकंड हैंड फ़ोन मिल जाएँगे, हो सकता है कि वहाँ पे मुझे कम प्राइस में देखने को मिल जाए अच्छे स्मार्टफ़ोन। मैंने काफ़ी स्मार्टफ़ोन सर्च किया, मुझे नहीं दिखा। जैसे मैं बाहर निकल रहा था तो मुझे एक बहुत ही अच्छा डील दिखा, जो कि आज ही के दिन OLX की यूज़र ने अपलोड किया था। वहाँ पे उसका व्हाट्सअप नंबर भी दिया था और वो फ़ोन था Oppo A52। लिटरली वो जो फ़ोन है वो 13 से 14 हज़ार रुपये के बीच में आता है। उसमें जो स्पेसिफिकेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा सही है। तो मुझे वो फ़ोन 5500 में मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि यार इससे बढ़िया डील तो कोई हो ही नहीं सकती। और ये आज ही का है तो ज़्यादा देर नहीं हुई, तो मैं इसे जल्दी से बाय कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, फटाफट से उस नंबर पे कॉल किया और कॉल करने के बाद क्या हुआ आप आगे रिकॉर्डिंग में सुन ही लेंगे। लेकिन गाइस मैं उसके पहले बता दूं कि आगे मैंने कुछ कुछ चीज़ों को ब्लर या फिर म्यूट किया है, और वो उसका रीज़न यही है कि मैं अपनी प्राइवेसी को सीक्रेट रखना चाहता हूँ। मैं अपनी प्राइवेसी को रिवील नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने वहाँ पे उस चीज़ को हाइड किया है। तो प्लीज़ इस चीज़ को कंसिडर कर लेना। अदरवाइज इस वीडियो का इंटेंशन है आपको पता चले कि आजकल किस किस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं और आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, और यहाँ पे आपको कैसे कैसे लोग देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको लिटरली भरोसा दिला देंगे और आपको यकीन कर लेंगे आप उनके जाल में फंस ही गए हैं। मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग उतनी अच्छी तरीके से हो नहीं पाती, लेकिन फिर भी रिकॉर्डिंग हुई, यही बहुत बड़ी बात है। और इस वीडियो का इंटेंशन इतना ही है कि आपको बता सकूं कि कितनी स्मार्टली आजकल के फ्रॉड हो रहे हैं और आपको इनसे किस तरीके से बचना चाहिए। तो आइए पहले हम ऑडियो सुन लेते हैं। तो है तो होम डिलीवरी चार्ज सर आपको पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा ऑनलाइन। कितना पड़ जाएगा अपने को? वो सर लगेगा 500 रुपया, 510 रुपया। वो अपना अलग से नहीं लगेगा, जो अपना फाइनल डील 5500 में हुआ है, ठीक है। हाँ, वो तो फ़ोन का है, लेकिन आप चार्जेस की बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, नहीं सर, वो 510 रुपया है जो अपना फाइनल डील 5500 में हुआ है ना। अच्छा अच्छा। उसमें से आपको 510 रुपया अभी पे करना पड़ेगा गारंटी के लिए, ठीक है। बाकी 5000 रुपया आपके घर पर फोन आ जाएगा और चला लेंगे, आप फोन को देख लेंगे। हाँ हाँ। बाकी आपको कैश ऑन डिलीवरी करना है। अगर आपको फोन पसंद नहीं आता है तो फोन को रिटर्न कर देना। 510 रुपया आपका कैश में रिटर्न हो जाएगा और मेरा फोन मेरे के लिए वापस आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जी सर, आप ऐसे करिए, हाई करिए, और मैं फोन का आपके लिए एक दो पिक्चर डाल देती हूँ, बिल का, बॉक्स का, चार्जर का ना। हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, वो देख लीजिए आप। फिर मैं आपको गूगल पे यूज करते हैं या फोन पे यूज करते हो आप? हाँ, सारा यूज़ करता हूँ, गूगल पे, फ़ोन पे। तो 510 रुपया सर आपको उस चीज से पेड करना पड़ेगा। बाकी हम्म। 5000 आप कैश ऑन डिलीवरी कर देना या फोन आने के बाद ऑनलाइन ही करा देना। और मुझे एक पूछना था कि ये फ़ोन कब आपने कब लिए थे? सर ये 4 महीना चला फोन है। अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ हाँ, प्रॉब्लम वगैरह है क्या इसमें, आप बेच रहे तो? नहीं सर, नहीं 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 सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मुझे अर्जेंट मोबाइल सेल करना है, क्योंकि सर हम्म। मैंने अपना Vivo S1 Pro मंगाया ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से ना। अच्छा अच्छा। तो सर वो कब तक आने वाला है? शाम तक आ जाएगा। तो क्या है कि सर दो दो फोन रखना अलाउ नहीं होते हमको आर्मी में। मेरा ब्राउजर तो ड्यूटी है इंडियन आर्मी में। अच्छा अच्छा, ठीक है ना तो। जी हमें, ठीक है ना। हाँ हाँ। हाँ, तो आपका ये व्हाट्सएप नंबर है, मैं आप फोन का नहीं, फोटो डाल मैं देती हूँ। मैं व्हाट्सएप नंबर पे हाई भेज दूंगा और ऊपर से अपना महाराष्ट्र का एड्रेस भी डाल दूंगा, मतलब तो समझ ठीक है, जाएगी अभी बात। डाल दीजिए, है ना। ठीक है सर ठीक अभी है। डाल दीजिए आप। ठीक है ठीक है। और मैं आपको फिर नंबर सेंड कर दूंगी, उस पर पे करना है 500 बस, ठीक है। ठीक है ठीक है। ओके। हेलो। हाई नहीं किया? हाँ मैम, मैं अभी आ ही रहा था, तो मैं अभी बात कर रहा था अपने घर से। तो ठीक है सर, आप हाँ, हाई हाई कर दीजिए और अपना एड्रेस व्हाट्सएप कर दो पूरा पिन कोड के नहीं साथ, ठीक मैम, है ना। एक मिनट सुनिए तो सही। जी सर। आप मध्य प्रदेश में ही रहते हो और हाँ सर। मेरा घर भी पास में ही है, मतलब ही रहता हूँ एक प्रकार से। तो मैं क्या हाँ बोल हाँ रहा था, मध्य प्रदेश में अगर मैं आपके घर आ जाऊँ तो चार्जेस नहीं लगे ना? सर, वो आपका बात सही है। जो अपना चार्जर लग रहा है ना, वो एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है सर। अब नहीं, मेरा घर नहीं है सर, मैं बालाघाट इंडियन आर्मी कैंप से बात कर रही हूँ। मेरा इंडियन आर्मी में ज्वाइनिंग है प्रेजेंट में गन रूम में, ठीक है। पर मैम आप तो सर हमको किसी, क्या सर? मैं बोल रहा था कि जैसे आप अभी जहाँ पे भी हो, पर आप कुछ देर के लिए तो आ सकते हो ना, जैसे बाहर। सर नहीं आ सकते ना, कैंटीन से बाहर जाना अलाउ नहीं है ना। आर्मी कैंटीन से बाहर हमको जाना, लेना है तो लीजिए, नहीं कोई बात नहीं है सर। नहीं नहीं मैम, लेना तो है, लेकिन कैसा है कि जैसे आप बोल रहे हो चार्जेस के लिए ना, तो एक्चुअल तो में। सर देखो, आपको हाँ। चार
से रसीद निकल जाएगा, रसीद का मैं फोटो आपके व्हाट्सएप कर दूंगी। ऐसा नहीं है सर, ठीक है ठीक है मैम, कि आर्मी आपकी तुम्हारा बात 500 क्या आपकी सर? बात सही है, आपकी बात सही है। मैं बोल रहा था आपको मैं जी सर। मैसेज वगैरह कर देता हूँ, आप मेरे को प्रॉपर फोटो वगैरह रैम वगैरह बता दीजिए, मैं एक बार घर में पूछ लेता हूँ पप्पा जी वगैरह से। ठीक है ठीक है ठीक है हाँ मैं सर, अभी आप आपको हाई कर दीजिए, है हाँ ना? मैं हाई भेज दे रहा हूँ अभी, बस वही कर रहा था। ओके सर, ओके ओके, सिर्फ अपना एड्रेस डाल दीजिए, है ना? ठीक है हाँ। ओके सर। क्या जी? हेलो। हाँ बोलो। हाँ मैम, मैं क्या बोल रहा था, जैसे मुझे ये फ़ोन लेना है। हाँ 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 लेकिन आप बोल रहे हो कि जैसे आपको मुझे सेंड करना है तो मुझे पैसे देना पड़ेगा आपको 500 रुपये, है ना? हाँ सर, अभी आपको 510 रुपये जमा करना है, जो बाकी अपना 5000 बचेगा ना, वो तो आपके पास मोबाइल आ जाएगा, आपको कैश ऑन डिलीवरी करना है। हाँ ठीक है मैम, वो तो आपने मैं समझ गया मैम, लेकिन जैसे कि आपने बोले कि आप अभी वहाँ पे ड्यूटी पे हो, आप जी मतलब मिल नहीं सकते वहाँ पे अगर। सर, मिल नहीं सकते, लेना है तो लीजिए, नहीं रहने दीजिए। हेलो। हेलो। हाँ तो सर क्या हुआ, लेना या नहीं लेना फोन? मैंने बताया ना मैम आपको, भला ही आप मुझसे 1000 रुपये ज़्यादा ले लीजिए, पर मैं आपको सर पैसों। हैंड टू हैंड कैश देना ही चाहूँ, मतलब कंसिडर करूँगा। अच्छा, तो अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो भैया आप आईडी ले लीजिए ना, मेरा बरोबर की, मेरा बरोबर का ड्यूटी, आपको 500 रुपये लेकर वर्दी पर दाग लगाना है कि आप कम करा दीजिए, 500 मत कराइए। काहे को मैम आपको आप हमारे बीच में वर्दी काहे को बीच में आएगी? आप रहने दीजिए, ठीक है ना? ठीक है मैम, अगर आपको पसंद नहीं है तो रहने दीजिए फिर। ठीक है, ओके। आपको हाँ पसंद नहीं है फोन? मुझे पसंद है, पर आपको शायद पसंद नहीं लग रहा है मुझे। तो सर आ जाइए, आप बालाघाट इंडियन आर्मी कैंप में आ जाइए, हाँ वहाँ तो पर ऑफर बताइए मिल ना जाएगा, मैम, अंदर आना पड़ेगा। एड्रेस तो बताइए अपना, कहाँ पे एक्चुअल में कहाँ पे है आपका एड्रेस, मैं आता हूँ ना। नहीं नहीं नहीं, आप आ जाइए ना, बालाघाट आर्मी बटालियन ढूंढ लिए गूगल पे मैप से, ढूंढ ली थी क्या हो रहा है। क्यों ढूंढेंगे तो मैम, आपके पास एड्रेस है तो आप दीजिए, क्यों ढूंढेंगे हम? हम क्यों दे, हम अभी देते हैं, दे देते अपना एड्रेस आपको, अभी आधार कार्ड का फोटो डाल देते हैं। डाल दीजिए मैम, आप आधार कार्ड का क्यों डालोगे, आप अपना जहाँ पे हो अभी आप वहाँ का डाल दीजिए। हाँ हाँ, जहाँ मतलब मैं, मेरा घर है ना, आप घर आ जाइए, मैं घर पर मतलब फिर हाँ वहाँ पर आ जाना, आप वहाँ मिल जाएगा, ठीक है? हाँ तो घर पे आप ऐसे बोल लीजिए, मुझे घर पे आ जाते तो मैं तो पहले ही बताया। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब उसने मुझे कहा कि आपको मैं कुरियर के थ्रू भेजूंगी, आप मुझे 510 रुपये सेंड कर लीजिए, और जब आपको प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगा तब आप बाकी का पेमेंट पूरा कर लीजिए। तो लिटरली ये तो जानने में काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लगता है कि हाँ यार, उनको डिलीवरी चार्जेस लगते होंगे, 500 रुपये तो लग ही जाएंगे। तो यही सोच हमारी सब में होती है, और ये सोच मैंने भी सोचा था, और इसलिए मैं राज़ी हो गया था। और मैंने सोचा कि यार 500 रुपये देने में क्या हर्ज है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार 500 रुपये ही क्यों, अगर ये मेरे बहुत ही ज़्यादा नज़दीक रहती है तो मैं भला ही 500 रुपये उसको एक्स्ट्रा दे दूंगा, क्योंकि फ़ोन मुझे उस लायक लगा। तो मैंने सोचा कि 500 रुपये अगर मैं उसको एक्स्ट्रा दे दूँ और मैं वहीं पे जाके उसके पास से फ़ोन ले लूँ तो ये कितना बढ़िया बात रहेगी। तो मैंने उसको वही कहा, लेकिन उसने सडनली क्या किया कि मुझे मना कर दिया कि नहीं, मैं आर्मी बटालियन में हूँ, मैं यहाँ से निकल नहीं सकती, और मैं ये फ़ोन इसलिए बाय कर रही हूँ क्योंकि मैंने एक दूसरा फ़ोन ऑर्डर कर लिया है। अब लिटरली गाइस मुझे बताइए कि बटालियन में ऐसा कौन ऐसा है जो आपको फ़ोन ऑर्डर की डिलीवरी करेगा, और अगर करता भी होगा तो उसके लिए तो आपको बाहर आना ही पड़ेगा ना। तो मैं भी तो वही कर रहा था कि आपको बस बाहर आना है, मैं आपको पैसे दूंगा और मोबाइल लूँगा और चला जाऊँगा। लेकिन उसने साफ मना कर दिया। जब उसने चार्जेस के बारे में बात की और मैंने उससे व्हाट्सएप पे भी बात किया, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि व्हाट्सएप पे भी उसने मुझे काफ़ी सारे मुझे मैसेज भी किए, प्लस मैंने कहा कि मुझे प्लीज़ उसकी पिक सेंड कीजिए, तो उसने मुझे पिक भी सेंड की। और पिक में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं होगा जो कि कहेगा कि ये फ्रॉड है करके, और लिटरली ये फ्रॉड है भी नहीं। जी हाँ गाइस, ये जो फ़ोन के इमेजेस है बिल्कुल रियल है, लेकिन ये इसके बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे आप लास्टली देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बिल है वहाँ पे इसका नाम बिल्कुल भी नहीं लिखा है। हाँ, यहाँ पे एक लड़के का नाम लिखा है और ऊपर से ये लड़की है। तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि हो सकता है कि वो इसका भाई हो, उसने इसके लिए ले दिया हो। लेकिन आप देख सकते हैं कि नीचे में जो यहाँ पे सील लगा हुआ है वहाँ पे क्लियरली लिखा है बिहार। अभी रहती मध्य प्रदेश में है और इसने फ़ोन लिया है बिहार से, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। और चलिए मान लेते हैं कि बिहार से इस फ़ोन को ली भी होंगी इसने, तो भी व्हाट्सएप में डीपी इसकी फ़ोटो तो नहीं है, ये किसी लड़के की फ़ोटो लग रही है। तो भले ये ना हो कि कोई लड़की रहती तो हम ये बात को मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको एक लड़के का डीपी देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट मुझे सबसे पहले ट्रिगर किया और मैं समझ गया कि हाँ, कि कुछ ना कुछ फ्रॉड वाला ही सिस्टम है। भले ही कितनी स्मार्टली ये काम कर रही हो, लेकिन फिर भी ये कोई ना कोई क्ल्यू तो ज़रूर से छोड़ रही है। और मेरा डाउट तब क्लियर हो गया जब इसने कहा कि मैं बहुत ही बिजी हूँ, मैं बात नहीं कर सकती, आपको लेना है तो लीजिए वरना फ़ोन काट लीजिए। तो मैंने फ़ोन सिंपली रख दिया। उसके बाद में इतनी बिजी होने के बाद भी इसने मुझे, देख सकते हैं कि इतनी बार इसने मुझे कॉल किया है। और इतनी बार कोई कॉल क्यों करेगा यार, जब उतना आर्मी बटालियन में है और इतना बिजी है तो वो इतना कॉल क्यों करेगा। और जब मैंने कॉल उठाया
तब उसने डायरेक्टली कहा कि आपको सर फ़ोन लेना है या नहीं। मैंने कहा कि मुझे फ़ोन लेना है मैम। तो उसने कहा सर प्रॉब्लम क्या है? तो मैंने उनसे क्लियरली बात कही कि मैंने मैम घर से बात की और घर के लोगों ने कहा है कि आप भला 1-2 हज़ार रुपये ज़्यादा ले लीजिए, लेकिन मैं फ़ोन जो है वो हैंड टू हैंड ही लेना पसंद करूँगा। तो उस कंडीशन में उसने काफ़ी जल्दी रिएक्शन ले लिया और उसने कहा कि सर नहीं, मैं हैंड टू हैंड नहीं लेना चाहती, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। उसने फ़ोन रख दिया। लेकिन सोचते-सोचते उसका एक और बार कॉल आ गया और उसने मेरे से क्लियरली बात की कि उसने कहा कि सर आपको ये फ़ोन लेना है या नहीं? मैंने कहा मैम मुझे ये फ़ोन लेना है। तो फिर उसने कहा कि सर फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? जैसे कि मेरा सवाल वही था कि मुझे हैंड टू हैंड देने में बिलीव है, भले ही आप 1-2 हज़ार रुपये ज़्यादा ले लीजिए। फिर उसने मुझे डायरेक्टली रिस्पॉन्स करते हुए कहा कि क्या सर आपको लगता है कि 500 रुपये के लिए क्या हमारी वर्दी बिक जाएगी? मैंने कहा कि मैम हमारी बात में तो वर्दी कैसे आ सकती है? तो ये क्लियरली ब्लैकमेलिंग था, इमोशनल ब्लैकमेल करने का एक तरीका है यूज़र्स को। तो उसने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहा, लेकिन मैंने उसके रिएक्शन में कहा कि मैम हमारे बीच में वर्दी क्यों आएगी? तो सर उसने कहा कि फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? आप आ जाइए बालाघाट में, ढूँढ लीजिए जहाँ पे आर्मी बटालियन है। जब आपके पास एड्रेस है तो आपका एड्रेस पे ही क्यों आऊँगा ना मैं आपको क्यों ढूँढूँगा? अब जब आपके पास एड्रेस है तो उस कंडीशन में भी उसने कहा कि मैं आपको आधार कार्ड दूँगी। अब आपको पता ही होगा गाइस कि आधार कार्ड पे अपना रेसिडेंशियल प्लेस होता है और वो है बटालियन में, तो मैं उसके घर में जाके करूँगा क्या? तो सिंपली मैंने उसका करंट एड्रेस माँगा, तो उसने कहा कि मैं आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगी और मैं लिटरली बता रहा हूँ गाइस कि तब उसके बाद से उसका एक भी मैसेज मुझे नहीं आया है। लेकिन आप उसके बात करने के तरीके से प्लस उसके बिहेवियर से आप समझ ही गए होंगे कि ये फ्रॉड है और पूरी तरीके से फ्रॉड करने के लिए एकदम रेडी थी। गाइस मैं बता दूं कि आप सभी को तो लगता होगा कि सिर्फ 500 रुपये का फ्रॉड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब समझ लीजिए अगर उस समय पे मैं हाँ कर देता और 500 रुपये मैं सेंड भी कर देता और समझ लीजिए कि मुझे वो प्रोडक्ट मिल भी जाता, तो भी 5,500 में प्रोडक्ट इसलिए मिल रहा है कि मुझे, क्योंकि वो जो कार्डेड प्रोडक्ट है और कार्डेड प्रोडक्ट का मतलब ऐसा होता है कि किसी की भी जो डिटेल है, किसी के भी कार्ड की जो भी एटीएम कार्ड की डिटेल ले लेते हैं और उसे वो डार्क वेब पे सेल करते हैं और उसी के उनको पैसे मिलते हैं। और ये जो यूज़र का डेटा है वो डार्क वेब पे जब अपलोड होता है तो उससे जो हैकर्स या फिर कोई भी जो डार्क वेब पे उससे उसका यूज़ करता है वो यूज़ काफ़ी गलत तरीके से करता है और इसी कारण से हमारा डेटा महंगा का बिकता है। इसलिए वो जो फ़ोन है वो हमें सस्ते में प्रोवाइड कर दें। और ऐसा नहीं कि आपने वो फ़ोन खरीद लिया तो आप सेफ़ हो, आप किसी भी समय पे जेल जा सकते हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। और गाइस मैं बता दूं कि ओनली OLX नहीं, यहाँ पे आपको हर प्लेटफॉर्म में ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। यहाँ तक कि यूट्यूब में भी देखने को मिल जाएगा, गूगल में भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लिटरली जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे आपको सभी चीज़ों में ऐसे बहरूपये देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देंगे। और लिटरली प्रोडक्ट आ भी जाता है तो ये आपके डेटा को ही यूज़ करके वो सेल कर लेते हैं और आप उसे खरीदने के बाद ऐसा लगता है कि आपने बिल्कुल महंगे फ़ोन को सस्ते में खरीद लिया और आपको अंदर से बिल्कुल प्राउड फील होता है। लेकिन आपका जो डेटा है अब वो डार्क वेब पे अपलोड होकर कहीं गलत काम में यूज़ हो रहा होता है। तो इस चीज़ के बारे में हमें सतर्क रहने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और ऐसे स्कैम से दूर रहें। मेरे साथ भी स्कैम होते होते रह गया, लेकिन मैंने समय रहते ही इसे समझ लिया। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा होता है तो प्लीज़ ऐसे सस्ते प्रोडक्ट की तरफ बिल्कुल भी मत जाइए, एकदम जेन्युइन प्रोडक्ट लीजिए। भले ही यहाँ पे आपको 2,000 रुपये ज़्यादा चले जाए, लेकिन आप जेन्युइन की तरफ ही जाइए। छोटे मोटे की तरफ लालच में आप आगे मत बढ़िए, जैसे कि मैं बह रहा था। तो मुझे तो ये बात समझ में आ गई है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा किसी के साथ भी ना हो। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करना और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।